Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our blanks. ध्यान देंगे please. Nancy dash a bright red gown in the evening party yesterday. Nancy, बेटे Nancy हमारा singular subject है, तो singular verb आना चाहिए. Wore, past tense में wore आ सकता है, was wearing आ सकता है, wear गलत हो गया क्योंकि ये तो plural है. वोज वेयर होता नहीं क्योंकि वोज के साथ या तो थर्ड फॉर्म आना चाहिए या फिर V1 ING. गलत हो गया. अब हमारे पास दो है. अब बेटे कल उसने पहनी थी या वो पार्टी में पहनी हुई थी. अब हमारा क्या है, पहने हुए थी पे जोड़ जाता है तो हम यहां पर क्या लगा देंगे, बी ऑप्शन बजाय किसके, इसके. तो ये कट जाएगा. दे डैश टू हैव अ कप ऑफ कोल्ड कॉफी ईच. अब यहां देखेंगे, दे डैश टू हैव, डिसाइडेड टू हैव पास्ट में आएगा तो हो सकता है. वर डिसाइडिंग ये गलत हो गया बेटा. दे प्लूरल है तो डिसाइड्स आ नहीं सकता क्योंकि ये सिंगुलर हो गया. विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, ये गलत हो गया. क्या आ जाएगा, डिसाइडेड. while we dash a drink, a waitress slipped and dash a pile of plates. अब बेटे यहां पर a waitress हमारा सब्जेक्ट है, इसके साथ हमने ये पास्ट टेंस रखा एंड एक कंजंक्शन है, इसका मतलब यहां भी सेकंड फॉर्म आएगा. अब सेकंड फॉर्म आएगा तो क्या आ सकता है, वॉज ड्रॉपिंग तो गलत हो गया, ड्रॉप गलत हो गया, ड्रॉप्ड हो सकता है, ड्रॉप्ड हो सकता है. अब यहां पर बी और डी दोनों में से आ सकते हैं. अब यहां पर जब एक काम चल रहा था तो दूसरा काम हुआ. हैव तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो प्रेजेंट में आ जाएगा, तो ये कट गया. क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन. while we were having a drink, a waitress slipped and dropped a pile of plates. बेटे जब इन्हें करते हैं तो आप इनको एलिमिनेट करते चलें, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करें. नेक्स्ट है बेटा, we all dash a terrible electric shock when the lightning struck the ground. struck बेटे ये क्या हो गया, ये आपका पास्ट में चला गया, पास्ट टाइम रेफरेंस है बेटा, इसका मतलब यहां भी पास्ट आना चाहिए. we प्लूरल है, we were getting a terrible electric shock हो सकता है. gets गलत हो गया, getting अकेला आ नहीं सकता, got आ सकता है. अब एक चीज देखिए, हमें एक बड़ा भयानक बिजली का झटका लगा या लग रहा था. अब यहां लगा क्योंकि यहां पर क्या है, अ आया तो इसका मतलब सिंगल है, तो ये गलत हो जाएगा. यहां कॉन्टिन्यूटी की बात नहीं है, क्या आ जाएगा, गॉट. while the stewardess, स्टूअर्ड होता है बेटे जैसे वेटर होते हैं उसी तरीके से स्टूवर्डेस इसका फेमिनिन बन जाएगा. while the waitress यानी स्टूवर्डेस dash up the broken pieces of glass, she dash her finger. इसका मतलब ये घटना हर रोज तो घटती नहीं है, तो ये पास्ट की तरफ लेकर जाएगी हमें. while the stewardess यानी जब वो कोई काम कर रही थी तो उसके साथ कुछ घटना घटी, तो काम चल रहा था तो पहले कंटिन्यू आना चाहिए, तो पिक्ड तो गलत हो गया. was picking हो सकता है, पिक गलत हो गया क्योंकि स्टूवर्डेस हमारा सिंगुलर है, ये तो प्लूरल वर्ब है, गलत हो गया. पिक्स आगे फिर कट वो गलत हो गया, प्रेजेंट में आ गया, ये क्या आ जाएगा, was picking. और आगे क्या आ जाएगी, ये सेकंड फॉर्म, she cut her finger. I dash a marvelously funny program on TV last night. कल रात को टीवी पर मैं बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम डैश, अब या तो देखा होना चाहिए या देख रहा था. I was seeing, बेटे यहां पर वोज के साथ सीइंग का प्रयोग ना करें तो बेटर रहता है क्योंकि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनका प्रयोग हम कॉन्टिन्यूटी में नहीं करते, उससे बचते हैं, तो ये गलत हो जाएगा. सी बेटे ये तो पिछली बात की रात की बात है तो ये तो प्रेजेंट आ गया. एम सिंग ये गलत हो गया, क्या आ जाएगा, आई सो. while I dash this morning, अब ये भी इसकी तरह ही है. I dash my wallet, इसका मतलब मैं जब कोई काम कर रहा था तो ये घटना घट गई. I don't know where and how. while I shopped this, बेटे की ये तो गलत हो गया, shopped यहां भी गलत हो गया. shop आ नहीं सकता प्रेजेंट में क्योंकि पास्ट की तरफ बात आ जाएगी ये. I was shopping this morning, क्या कहता है, I lost, क्या आ जाएगा हमारा, बी ऑप्शन. नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा.
लास्ट वीक द पुलिस डैश अनीता। अब बेटे लास्ट वीक की बात है तो पास्ट की टाइम रेफरेंस आ गया। द पुलिस वर स्टॉपिंग अनीता हो सकता है स्टॉप, ये तो गलत हो गया, प्रेजेंट है। स्टॉप्ड हो सकता है वॉज। बेटे पुलिस को प्लूरल में कंसीडर करके चलते हैं तो इसको छोड़ देंगे। अब हमारे पास दो हैं। इन हर कार बिकॉज शी डैश ओवर 90 माइल्स एन आवर। इसका मतलब वो काम चल रहा था, वॉज ड्राइविंग तो दोनों में है। अब पुलिस ने उसे रोका, ये हो सकता है रोक रही थी नहीं, तो वर्ड स्टॉपिंग की बजाय क्या आ जाएगा, स्टॉप्ड। और आगे क्या आ जाएगा, वॉज ड्राइविंग। हाउ डैश योर थम। अब बेटे हाउ आया बिगनिंग में, पीछे क्वेश्चन वर्ड मार्क दे रखा है, इसका मतलब क्वेश्चन वर्ड के साथ इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा। हाउ आर यू कटिंग योर थम, कैसे काट रहे हो, सेंस नहीं बनाता। वर यू कटिंग, काट रहे थे। बेटे डिड यू कट हो सकता है यू कट, ये गलत हो गया। अब एक बात सोचो, आप कैसे काट रहे हैं, क्या इसमें वो प्रोसेस बताएगा, क्या कोई ऐसा करता है समझदार व्यक्ति, या काट रहे थे कोई इस प्रकार से कर रहा था। अगर यहाँ किसी लकड़ी वगैरह काटने की बात होती तो हम सोचते, अब क्या आ जाएगा, हाउ डिड यू कट, कैसे कटा। व्हेन आई डैश फूड आई डैश द पेस्ट्री रोलर ऑन द फ्लोर। पेस्ट्री रोलर क्या होता है बेटा, बेलन। अब ये कहता है, इसे कई बार रोलिंग पिन भी बोल देते हैं। व्हेन आई डैश फूड, अब यहां पर एक काम चल रहा था तो दूसरा हुआ वहां पर, वो मैं खाना पका रहा था तो पेस्ट्री रोलर गिर गया। अब यहाँ पर बेटे कुक्ड वॉज ड्रॉपिंग, गिरा रहा था, गलत हो गया। वॉज कुकिंग हो सकता है ड्रॉप्ड हो सकता है। कुक और ड्रॉप, बेटे क्या हर रोज की आदत, मतलब पागल आदमी है क्या, उसकी आदत बनी हुई है क्या। कुक्ड और ड्रॉप्ड नहीं बेटे, पकाया और गिराया नहीं, यहाँ एक काम चल रहा था दूसरा हो गया। When I was cooking food, I dropped the pastry roller on the floor. तो ये थी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से भेंट होगी, तब तक मैं आपसे मुलाकात इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।